अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम से जो हमारे मदरसे में तालीमात होती है, तो पहले हम ये बच्चों को की टू कुरान, इसमें छोटे छोटे वर्ड्स है अरबिक, कुरान की जो अरबिक होती है वो हम सिखाते हैं। फिर उसके बाद बड़े वर्ड्स है। उसके बाद हम बच्चों को एक दीनी मालूमात के लिए आप वसल्लम की सीरत नबी, क्वेश्चन आंसर्स, और इसका हम क्विज लेते हैं, इस्लामी मालूमात ऐसे। और जो सूरा होता है उसके तर्जुमा भी बच्चों को हम वर्ड टू वर्ड बताते हैं। काफ़ी सारे ऐसे पेपर्स मैं जीरोक्स करवाती हूँ, खुद मैं लिखती हूँ ये, और इनको जीरोक्स कराकर मसनून दुआएं, ये औरतों को भी, लेडीज को भी और बच्चों को डेली जो हम सुबह शाम मसनून दुआएं पढ़ते हैं, आप वसल्लम की हदीस से साबित है, ऐसी दुआएं, ये सारी चीजें हम बच्चों को ऐसे जीरोक्स बना के देते हैं। क्योंकि वो बच्चे गरीब बच्चे हैं, उनको ऑनलाइन कोर्सेज की फैसिलिटीज नहीं होती है। और ये जो है, मैं एक पेपर बता रही हूँ आपको, ये कुरान मजीद की सूरतें, कितनी सूरतें हैं टोटल पूरा, ये खुद 2 दिन का काम चला है। मैं खुद बैठी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं रेडी कर चुकी हूँ। ये पेपर खुद मैंने इसको टोटल किया है, आप भी कर सकते हो। ये है ऐसे जो है बच्चों को, औरतों को मैं बांटती हूँ। और कुरान मजीद के आयतें हैं, आयतें इस तरीके से, और जो जो दर्स में जो टॉपिक मैं जो भी समझाती हूँ, बात करती हूँ, गुणवान, उस ताल्लुक से इस टाइप के आयतें कुरान मजीद के ऐसे तर्जुमे के साथ ये मैं उन सबको देती हूँ मैं। हाँ, अभी आप जैसे पेपर्स देखे हो, वो मेरा मकसद एक ही है कि बच्चों को मैं और औरतों को, जो भी तालीमात के लिए आते हैं बच्चे, और दरस कुरान में जो औरतें आते हैं, उनको मेरा एक टारगेट ये है कि उनको सच्चे दीन पर मैं लेकर आऊं, और अल्लाह के फजल करम से। तो ये जो काम है, इसमें बहुत 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 मुश्किलात आते हैं, बहुत मुश्किलात आते हैं, लेकिन आपको सब्र करना पड़ेगा। जो भी दीन के काम में आगे बढ़ते हैं उनको बेशक सब्र करना पड़ता है, क्योंकि आज जिस तरीके से मैं काम करना चाहती हूँ उस तरीके से काम नहीं हो रहा है। ये दीन का काम, अल्लाह का काम, जितना भी मेरी औकात है, जो मेरे पास है, मैं कर रही हूँ। और अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे मोहताज मत बना, किसी का तू मोहताज मत बना, बस तू अता करने वाला है, तू अता कर मुझे। ये इंसानी जो ज़ाहिरी असबाब है, एक तो फ़ौक़ल असबाब है, एक ताहतल असबाब है। तो ताहतल असबाब जो है, हम ज़ाहिरी असबाब इंसान से जो एक दूसरे की मदद ले सकते हैं, मगर 1 बार या 2 बार मैं बोलना पसंद करती हूँ, और उसके बाद मुझे मन नहीं करता है। क्यों? कि वहाँ पर एक शिर्क की बू आना शुरू होती है। अगर हम किसी पर, कोई इंसान से इतनी तवक्को जोड़ लेते हैं कि वही इंसान हमको मदद कर सकता है, ये चीज़ से शिर्क की बू आना शुरू होती है। तो 1 बार बोले, हो सकता दूसरी बार दोबारा वो भूल गए, इसीलिए भी आप याद दिला सकते हैं उनको। लेकिन बार बार झींकना, तरसना, या फिर आजिज बहुत ज्यादा हो जाना, ये इससे हम बचें। ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता चला है कि देने वाला रब्बुल आलमीन है, अल्लाह खुद जरिया बनाता है। मेरे घर पे चलते हुए अनाज आता है। आप यकीन मानिए कि मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, मेरे घर पे चलते हुए, मतलब लोग जिसको मैं जानती नहीं हूँ, वो किसी से अगर सुनते भी हैं मेरे बारे में, तो वो बराबर एड्रेस कुछ ऐसे मालूम करके, मेरा हेड ऑफिस है यहाँ पर, वो कोई भी बंदे के यहाँ से अनाज भेजते हैं कि आप दरस कुरान करते हो, इज्तिमा करते हैं आप, तो ये हमारे लिए दुआ कीजिए, हमारी तरफ से है, ऐसे करके रख के चले जाते हैं। बाद में कॉल वॉल भी आता है कि नाम वाम तो मैं पूछती इसीलिए हूँ कि मैं दुआओं में
नाम से मतलब वो नहीं है कि इंसान के लिए मैं दुआ करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी लोग हैं, लेकिन बहुत कम है, बहुत कम है। तो मेरे लिए जो भी मदद किए हैं, जरिया बने हैं अल्लाह के फजल करम से, तो अल्लाह ताला बहुत चंद लोगों को चुन के मदद कराया है मेरे लिए। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग सिर्फ मफाद के लोग रहते हैं, उनका एक मकसद होता है, कुछ मदद करते हैं तो कुछ भी मकसद होता है उनका। लेकिन जो नेक बंदे अल्लाह के जो बंदे होते हैं वो बेलौस अल्लाह के लिए करते हैं। तो अल्लाह ताला मुझसे काम जो ले रहा है वो अभी जिस तरीके से मैं काम करना चाहती हूँ अभी शुरू नहीं हुआ है। काफ़ी सारे गरीब औरतें हैं जो ज़रूरतमंद है, वो मुझे हेल्प के लिए पूछते हैं, लेकिन मैं उनको बहुत ही ज़्यादा माजरत के साथ माफ़ी मांगती हूँ उनसे कि मुझे माफ़ कर दीजिए, अभी मेरे हालात नहीं हैं। इंशाल्लाह ये काम शुरू हो जाएगा तो सब आप ही के लिए है। क्योंकि मैं एक सैयद हूँ, मेरी वालिदा भी सैयद है, वालिद भी सैयद खानदान से, अभी तो मरहूम है, वो इंतकाल हो चुका वालिद का। तो बहुत अच्छे खानदान से हूँ मैं। और मेरी माँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हसनी और हुसैनी खानदान से है, सिलसिला हसनी हुसैनी और मशाकिन। तो बहुत नेक, मेरे वालिद साहब भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत नेक सिफात इंसान, और बहुत पैसे वाले घर की लड़की हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आजमाइश इंसान पे जब आती है तो मैं ये बता रही हूँ कि अल्लाह ताला सब्र भी अता करता है। जहाँ सब्र नहीं है तो इंसान पागल हो जाता है। क्यों, मतलब एक अच्छी जिंदगी से आप पैसा, घर पे नौकर, हर वो चीज़, कार, हर वो चीज़ आप देख चुके हैं, उसके बाद आप जब डाउनफॉल आता आपका तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्लाह सब्र देता है। तो आज मैं ये सोचती हूँ कि मेरा मदरसा दूर है यहाँ से, मैं बंजार हिल में रहती हूँ, ये मेरा रेंट की जगह है, ओन जगह नहीं है मेरी। तो ओनर भी माशाल्लाह मेरे बहुत सपोर्ट किए हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वो, तो जब रेंट बढ़ जाता है तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वो। लेकिन मैं ये दीन का काम रोकी नहीं हूँ। मेरी अपनी पर्सनल भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, लेकिन मैं दीन का काम नहीं रोकी हूँ। ये मेरी ज़िंदगी जीने का एक मकसद है। तो मैं ये बता रही हूँ आपको कि आप अल्लाह की राह में बेलौस खर्च करें, बेलौस। अल्लाह ताला वादा किया है कि अल्लाह भी बिना कौंट करे देगा। अल्लाह की राह में जो अल्लाह की मदद करते हैं, इसका मतलब ये है कि अल्लाह की दीन की मदद करते हैं। तो इस मदद में आप ज़कात का पैसा ये शामिल ना करें, मेरी एक पर्सनल आपको एडवाइस है। क्योंकि खालिसतन एकदम मोहब्बत के साथ जो हम अपने आप के लिए जो माल यूज़ करते हैं वो अल्लाह के दीन के लिए आप यूज़ करें। आल इमरान की आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक आपकी नेकी कबूल नहीं होगी तब तक आप अपनी महबूब चीज़ अल्लाह की राह में खर्च ना कर दो। तो ये मेरा जो मरहला गुजरता है, अभी गुजर रहा है, अल्लाह अकबर, बहुत सख्त, लेकिन अल्लाह की आजमाइश है, सर आँखों पर है, सर आँखों में। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि अल्लाह मुझे आजमाइश के काबिल समझा है। मेरी औकात नहीं है, अल्लाह ताला ये काम मुझसे ले रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मदरसा दूर होता है, मैं यहाँ से जाने में मुझे तकलीफ हो जाती है, बहुत दूर है। तो बच्चों को खाने का इंतज़ाम है डेली, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह खिला रहा है उनको। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि खाने के लिए थोड़ा सा कम पड़ते हैं पैसे। तो मैं सोचती हूँ कि मैं यहाँ से अगर मैं कैब में जाऊँ तो मुझे बहुत एक तो पैसा लगेगा, दूसरा मेरा मन नहीं करता है कि वो पैसे मैं कैब में डालूं। क्यों, वो बच्चों को, वही पैसों में मैं बच्चों को खिला सकती हूँ उस दिन का जो खर्चा हो सकता है। और यहाँ से जो तालीमात आपको बताई हूँ मैं ये खुद पेपर्स रेडी करके उनको, पहले मैं खुद उसको टैली करती हूँ, पेपर्स पे लिखती हूँ, ज़ेरॉक्स कराती हूँ और उनको देती हूँ। क्योंकि अभी 2-3 टीचर्स हैं, लेकिन मौलवी साहब जो भी है और जो आलिम साहब मैं रखना चाहती हूँ बच्चों के लिए और लड़कियों के लिए आलिमा, तो एक प्रोफेशनल आलिमा, तो उनका हदिया ज़्यादा होता है, 8-10 हज़ार पूछते हैं वो लोग। तो खैर वो बेचारों की भी तकलीफ मैं समझ सकती हूँ कि हम दुनिया की चीज़ों में बहुत खर्च करते हैं, लेकिन जहाँ पर बात आती है कि दीन का कोई काम करते हैं तो उनको हम पैसे। मेरी गुजारिश है कि जो भी आलिम आलिमा आपको मदरसे में पढ़ाने आते हैं तो उनकी इज्जत करें,
और जितना भी हमसे हो सकता हम उनको हदिया के तौर पे कुछ अमाउंट दे, तो उनके भी खर्चे होते हैं। दुनिया के मामले में तो हम बहुत खर्च करते हैं, लेकिन जहाँ दीन की बात आती है तो हम बहुत ज़्यादा खींचतान करते हैं पैसों, वो नहीं करना चाहिए। तभी मेरे हालात उस तरीके के नहीं है जो मैं आलिम और आलिमा को रखूँ वहाँ पर और बच्चों को तालीमात दूँ। तो हम 2-3 टीचर्स जो है, मैं खुद भी पर्सनल एफर्ट्स लगा के मैं जितना भी हो सकता इल्म वहाँ पर पहुँचाती हूँ बच्चों को, और खाने का इंतज़ाम। और आप यकीन कीजिए इस बात की कि मैं मेरी ज़िंदगी में बस में नहीं सफ़र की मैं, और जो शेयरिंग ऑटो होते हैं वो भी मुझे पता नहीं है, मैं बैठी नहीं हूँ अभी तक। तो उन बच्चों की तड़प में, पहले तो अल्लाह के दीन की तड़प में, और वो गरीब बच्चों के लिए मैं एक दिन बस में सफ़र कर चुकी हूँ। तो फर्स्ट टाइम बस में गई मैं, 2 बार ही बस में गई मैं, उसके बाद फिर ऑटो, शेयरिंग ऑटो है उसमें गई मैं। तो तब मुझे एक बात का एहसास हुआ कि गरीबी क्या होती है। सीरियसली मैं बहुत बहुत शुरू से भी अल्लाह ताला मुझे बहुत सखी बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत बेपनाह मोहब्बत करती हूँ गरीबों से मैं। तो गरीबी क्या है मुझे पता चला कि 100 की नोट हम लोग जो उसकी अहमियत में रखते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं फ्री तालीम हमारे मदरसे में है, इसीलिए कि ऐसे जो भी गरीब बच्चे हैं, औरतें हैं जो तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनको हम फ्री तालीमात आगे पहुंचाए, और सिलाई का भी इंतज़ाम, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरा जो प्रोजेक्ट है सिरातल मुस्तकीम का, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट नहीं है वो, लेकिन अभी काम शुरू हुआ नहीं है, अभी आजमाइश में चल रहा है मसला। सर आंखों पे मेरे अल्लाह की आजमाइश, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ज़रूर अता करेगा। ये जो कोर्सेस हैं हमारे,